अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट लेंगे और उसके अलावा C++ के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं, यानी हम किन किन डेटा टाइप्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमें जो है डिस्कस करना है कि C++ के अंदर कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और उसके अलावा हमारे पास जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं। जब हम किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो जो वैल्यूज़ जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं, यानी वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और उसके अलावा जो ऑपरेटर यानी जो भी सिंबल हम उनके दरमियान में इस्तेमाल करते हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। मसलन इस एग्जांपल में जैसे हमने एक वेरिएबल के अंदर 100 + 50 को स्टोर करवाया, तो जो प्लस का जो प्लस का सिंबल था उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर। तो अब देख लेते हैं कि हम किस ऑपरेटर को किस तरह से दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम दो वैल्यूज़ जो है हार्ड कोडेड वैल्यूज़, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि एक तरफ एक वेरिएबल हो जिसके अंदर कोई वैल्यू हमारे पास स्टोर की गई हो और उसके अलावा दूसरी साइड पे जो है एक जो है हार्ड कोडेड न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद हो, तो उसको भी हम ऑपरेशन के ज़रिए कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम दो वेरिएबल्स हों जिनके अंदर कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद हों, तो उसके दरमियान ऑपरेटर लगा कर भी हम उसे वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि C++ के अंदर कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो हमारे पास ये 5 टाइप्स हैं जो कि हमारे पास C++ हमें प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। वैसे बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दो पहले वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो मोस्ट कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर जो हैं। इसके अलावा ये मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर शामिल हैं, यानी जो दो वैल्यूज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं उसको परफॉर्म करेंगे। इन पहले वाले जो 4 ऑपरेटर हैं इनके बारे में तो आप जानते हैं कि एडिशन जो है वो दो नंबर्स को, दो या दो से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उन्हें जमा करेगा, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन उनके अंदर डिफरेंस निकालेगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, और डिवीजन जो है वो उसको डिवाइड करेगा। लेकिन जो मॉडुलस है ये डिवीजन से कुछ अलग है, यानी डिवीजन जो है हमारे पास जो भी कैलकुलेशन का आंसर आता है डिवीजन करने के बाद हमारे पास वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर हम इसकी और डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम एक, क्योंकि हमारे पास ये 5वां ट्यूटोरियल है तो हम index5.cpp बनाते हैं। अब हम एक मसला हमारे पास आता है कि हमें बार बार जो भी हमारे पास जो एक टेम्पलेट थी, यानी जो कोड हमें ज़रूर लिखना होता है, हमें उस कोड को बार बार यहाँ पे लिखना पड़ रहा था। तो उसके लिए हमारे पास एक सेटिंग है, यहाँ से आपको सबसे पहले गेयर पे क्लिक करना और उसके बाद यूज़र स्निपेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको C++ पे क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो cpp.json लिख कर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे मैंने इसे खुद से चेंज किया था। आपको ये कोड 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ से इस कोड को कॉपी करके एज इट इज़ आपकी जो cpp.json की फाइल है उसके ऊपर वहाँ पर आप इसको लिख लें। तो इसका फ़ायदा, उसके बाद इसे सेव करना ज़रूर है। यहाँ पे जब सेव नहीं होता तो यहाँ पर एक जो गोल दायरा आ रहा होता है, जब यहाँ पे क्रॉस है इसका मतलब है कि ये पहले से सेव किया गया है। तो इस लाइन, ये जो कमेंट की गई है, ये लाइन को आप ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो लाइनें हैं उसको आपको ज़रूर लिखना है। तो उसके बाद जब इसको आप क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर आप बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे, BOI लिखेंगे, तो आपके पास बॉयलर प्लेट कोड की सजेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो जो कोड था हमारे पास, ये जो हमारे पास कोड था ये खुद ब खुद से आपके पास प्रिंट हो जाएगा, यानी आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत जो नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि डिवीजन में और मॉडुलस में क्या फ़र्क होता है। तो अगर डिवीजन की बात करें तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फर्ज करें हम 10 किसी एक दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 13 और इंट b इज इक्वल टू 5। तो अगर हम एक नया वेरिएबल बनाएं, इंट c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, तो इसका मतलब ये होगा कि c किसके बराबर है जी, a 13 डिवाइडेड बाय 5 के। तो जब इसका हम जो है डिवीजन निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 2।
क्योंकि जब 5 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और जो ऊपर इनके आंसर आता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आता है वो हमें डिवीजन ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से जब हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं इन डी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, तो ये भी हमारे पास डिवीजन के ऑपरेटर को हम को ही परफॉर्म करेगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से करेगा जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, यानी 5 को 13 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 बचता है, 5 तो 10 के बाद 3 बच जाता है, उस रिमाइंडर को यहाँ पर शो करेगा, हमारे पास एक रिमाइंडर के तौर पर जो आंसर आएगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। यानी सी की वैल्यू 2 होगी और डी की वैल्यू 3 होगी। इसे क्वेश्चन को लेकर आता है, और ये जो रिमाइंडर वाला ऑपरेटर मॉडुलस है ये हमारे पास रिमाइंडर को प्रिंट करता है। उसको रन करके देखते हैं। अभी तो मैंने कोई चीज़ सी आउट नहीं की थी, तो उसको पहले सी आउट करते हैं। अब इसे सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। तो पहले ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आ जाना चाहिए। सबसे पहले ऊपर जो वो 3 आएगा और नीचे ऊपर 2 आया और नीचे 3 आया, तो इसका मतलब ये आपको जो समझ आ चुका होगा कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट में क्या फ़र्क है। अब जो इसके अंदर एक टिपिकल यानी कुछ ट्रिकी सब जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रीफिक्स और एक होती है पोस्टफिक्स। तो अगर इसको मैं आपको कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका जो डिफरेंस होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर एक पोस्टफिक्स और एक जो है वो प्रीफिक्स जो हमारे पास टाइप होते हैं, यानी जहाँ पर जब वेरिएबल के बाद हम 2 मरतबा प्लस को लगाएंगे तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, और अगर उसे पहले लगा देंगे तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको कहा जाएगा। ये हमारे पास पोस्ट फिक्स और ये है प्रीफिक्स, जो दोनों हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं कि जिस भी वेरिएबल के साथ हम इसे यूज़ करते हैं ये उसके अंदर 1 का इजाफा कर देते हैं। यानी अगर इसकी वैल्यू जो है वो 5 है किसी वेरिएबल की, जब उसके अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो उसको 6 कर देगा। इसी तरह से अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो जब हम किसी भी वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को उस वेरिएबल की वैल्यू को 2 से जो है 1 कम कर देता है। और इसको एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसे किसी वेरिएबल के नेम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, हम किसी कांस्टेंट के साथ इसे यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम इस तरह से 6++ करें तो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है, वो हमारे पास पहले सजेशन भी दे रहा है। तो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है। A++ वाला जो है ये वेरिएबल के अंदर यूज़ करना, इसे हम जो है वो वैलिड सिंटैक्स कंसिडर करेंगे। अब अगर बात की जाए कि इसका जो डिफरेंस क्या होता है, ये तो अभी आप ये बात सोचेंगे कि अगर दोनों ही एक का इजाफा कर रहे हैं तो फिर हमें इनको अलग-अलग यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो बात ये है कि जब हम इसे इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो फिर इसको कोई फ़र्क जो है हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर हम इसे किसी दूसरे वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो फिर उसके अंदर जो है हमारे पास इसका फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो जाता है कि वो इसका फ़र्क एक्चुअल में है क्या। इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की सूरत में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को जो है वो डिफाइन किया है। अगर आप किसकी समझ आ जाती है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसके अंदर जहाँ पर 1 का इजाफा हो रहा था वहाँ 1 की कमी होगी। तो जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स में इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब इसे किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं तो ये एक दूसरा बिहेवियर में शो करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस तरह से हम एक किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। पहले हमने एक बात की थी कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को a = 13 तो इस तरह से हम उसको डिक्लेयर कर दें किसी एक वैल्यू के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल भी हो जिसके अंदर हमने वही वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका तरीका यही हो सकता है कि हम b के अंदर भी 12 को वो स्टोर कर लें। लेकिन एक दूसरा तरीका जो है वो ये हो सकता है कि इंट b को हम a के बराबर लिख लें, तो इस तरह से जो a के अंदर वैल्यू होगी वही b के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाएगी, उस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी। तो इस सिंटैक्स को अगर हम यूज़ करते हैं कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास इसका डिफरेंस जो है वो वाज़ेह होगा। तो जब हम बात करें कि a = b, यानी हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है वो यूज़ हुआ है, तो वो किस तरह से काम करता है कि ये सबसे पहले जो है एक b की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है। यानी ये जो b है इसके साथ प्लस का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले ये प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है वो b के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a,
जो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट के बाद उसे a को असाइन कर देगा। अगर b की वैल्यू फर्ज करें पहले 5 थी तो इंक्रीमेंट के बाद हो गई वो 6, और 6 जो वैल्यू होगी वो a के अंदर जो है वो सेव हो जाएगी, a को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने बताया कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले b प्लस b जो है इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर वाला काम करता है, उसके बाद a इज इक्वल टू b जो स्टेटमेंट है वो रन होती है। अब बात करते हैं कि अगर हम पोस्ट फिक्स फॉर्म में इसे यूज करें तो वो किस तरह से काम करता है। तो वो इस ऑर्डर में काम करता है कि सबसे पहले जो है वो b की वैल्यू को a को असाइन करेगा, यानी अगर b की वैल्यू 5 थी तो a की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। उसके बाद चूंकि ये इंक्रीमेंट b के अंदर हुआ है तो बाद में a की जो b की वैल्यू थी बाद में b की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, यानी b की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी और a की वैल्यू जो है वो 5 रहेगी क्योंकि b की वैल्यू पहले 5 थी। तो इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a एंड देन इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1। तो द अबव स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, यानी पहले a को हम वो b के बराबर जो है वो कर देगा, उसके बाद b के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा 1 का। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको वीडियो इससे जो हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन था इससे दोबारा से देखें। उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल 1 को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखने की बात की है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये जो है वो ये प्रोग्राम मौजूद है। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये सेंटेक्स यहीं पे ये बोर्ड बाद में आपको प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। इसको फिलहाल के लिए जो वो निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास ये सेंटेक्स पहले से मौजूद है। इन दोनों को भी कमेंट करते हैं। अब इसकी जो है हमारे पास मजीद जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्ज करें कि यहाँ पर हमारे पास जो है इंट नम इज इक्वल टू 5 था। अभी बात कर रहे हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ नम है वो होगी 5। उसके बाद जब इंट रिजल्ट 1 इज इक्वल टू प्लस प्लस नम हम जो कम करेंगे तो सबसे पहले जो काम क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में वैल्यू असाइन होगी, यानी नम के अंदर पहले प्लस प्लस ऑपरेटर काम करेगा। वो नम की वैल्यू चूंकि पहले 5 थी उससे बाद में उसे कर देगा 6, और उसके बाद जो रिजल्ट 1 है उसको जो हमारे पास नम की वैल्यू नई वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है वो रिजल्ट 1 को असाइन कर देगा, यानी हमारे पास जो नम की वैल्यू थी वो 5 रहेगी और रिजल्ट 1 की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी और नम की वैल्यू 5 ही रहेगी। ये बात जो आपको ये याद रखनी है। इसको हम बाद में जब आंसर निकालेंगे इसको कंपाइल करेंगे तो आपको ये दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि दोबारा से उसने क्या किया है, यहाँ पर नम की वैल्यू को दोबारा से रीसेट किया है 5 पर। उसके बाद बताया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नम क्या है। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो है 5। जब ये स्टेटमेंट काम करेगी तो क्या होगा कि नम की वैल्यू जो है वो पहले होगी असाइन रिजल्ट 2 को। नम के अंदर क्या मौजूद है, 5 मौजूद है, उसे हम रिजल्ट 2 को असाइन करेंगे तो रिजल्ट 2 की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। उसके बाद नम के अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 का, क्योंकि नम के साथ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया। तो पहले असाइन करेगा और बाद में इंक्रीमेंट करेगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट 2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और नम की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 6 हो जाएगी। अब इसे जो है हम प्रिंट करके देखते हैं। जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ नम जो थी वो थी 5, जैसे कि मैं आपको पहले से बताया था कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नम जो है वो 5 है। वैल्यू आफ्टर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट जो है वो, क्योंकि हमें ये चाहिए थी रिजल्ट 1 की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 6, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अपडेटेड वैल्यू ऑफ नम जो है वो 6 आ जाएगी। यहाँ पर 6 आना था क्योंकि इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर भी किया गया। अब जो है वो नीचे दोबारा से हमने उसे रीसेट किया तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ नम जो है वो 5 थी। उसके बाद जब इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया गया तो जो रिजल्ट 2 की वैल्यू थी वो हो गई 5, लेकिन जो अपडेटेड वैल्यू ऑफ नम है वो 6 हो जाएगी क्योंकि 6 के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। दोनों सूरतों में नम के अंदर तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फ़र्क आएगा जब जिस वेरिएबल को हम उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल की, यानी रिजल्ट 1, इसकी वैल्यू के अंदर ही चेंज आएगा। ये जो नम की वैल्यू है वो तो इंक्रीमेंट ज़रूर होगी, चेंज आएगा तो इन दोनों के अंदर। अब उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोग्राम था इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ यूज़ करेंगे तो आपको इस दोनों का जो डिफरेंस है वो
ज़रूर समझ आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि आपको टास्क क्या परफॉर्म करना है, तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको टास्क अब ये परफॉर्म करना है कि जो पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन है इस और मॉडुलस, ये तो मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। अब आपको काम क्या करना है, पहले इन प्रोग्राम्स को करना है, इसके अंदर ये तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, और उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाला जो प्रोग्राम है आपको वो भी करना है। यानी आपकी मर्जी है कि आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, इसके अंदर जो जहाँ पे इंक्रीमेंट है वहाँ पे एक डिक्रीमेंट करें और उसको समझिए कि एक्चुअल में काम जो है वो क्या हो रहा है। जो फ़र्क है वो इतना सही होगा कि इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होगा। अब कुछ मिनट के लिए इसको आप पॉज करें और इस प्रोग्राम को आप पोस्ट करें कमेंट्स बॉक्स में, और इस तरह से कमेंट किया करें ताकि एक कम्युनिटी की तरह हम बातचीत कर सकें कि आप जो है मेरे साथ इंटरेक्ट करें ताकि मैं आपको मज़ीद जो है वो गाइड कर सकूं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो कि दूसरे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है। जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू जो है वो असाइन करनी हो तो उसके लिए बराबर जो ये जो इक्वल का ऑपरेटर है इसे यूज़ करते हैं। तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर एड्स अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब इनके टाइप्स जो है वो देखते हैं। पहले एडिशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से होता है कि पहले प्लस होता है, उसके बाद इक्वल की वैल्यू आती है। तो ये इस तरह से काम करता है कि इंट x इज इक्वल टू 10, x प्लस इज इक्वल टू 5। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब हम इक्वल की ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू को असाइन कर देता है। लेकिन जब हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये इस तरह से काम करता है कि x प्लस इज इक्वल टू 3 अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम x इज इक्वल टू x प्लस 3 कह रहे हैं। इसी तरह से जैसे ही दूसरे कोई भी हम ऑपरेटर को इक्वल के साथ यूज करते हैं तो वो उसी तरह से काम करता है जैसे प्लस का ऑपरेटर काम कर रहा था। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ a इज इक्वल टू 10, तो a को अगर प्लस इक्वल टू 10 कर दें तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर इनिशियलाइज डिक्लेयर नहीं किया था तो इस तरह से एरर आ रहा है। अभी इन a इज इक्वल टू 10 अगर हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इस a इज प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 10। ये सिंपल सी बात थी। तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू को क्या रखेगा, a प्लस 10। तो a के अंदर पहले वैल्यू थी 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, और 20 की वैल्यू को ये a को दोबारा से साइन कर देगा, यानी वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसको मैं सी आउट करूँ और इस सारे कोड को जो है हम दोबारा से कमेंट कर देते हैं ताकि हमें दोबारा से डिस्टर्ब ना करे। अब a की वैल्यू जो है वो 20 हो जानी चाहिए। यहाँ पर 20 जो प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से दूसरे जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप इसको आप प्लस को यूज़ करें, माइनस को यूज़ करें तो वो इसी तरह से काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम जो मैंने अभी तक काम किया, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको वो समझ आ चुके होंगे। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम बकाया जितने हमारे पास ऑपरेटर रह गए थे, एक कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और एक बिट वाइज ऑपरेटर, हम उसको यूज़ करेंगे। उसको हम किस तरह से काम उसके ऊपर करते हैं हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इस वीडियो से ही इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर कमेंट्स बाद में करते हैं, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आप शुरू से शुरू करें, तो एक्चुअल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस सीरीज़ को शुरू से स्टार्ट किया और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपके तमाम C++ के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। हम लोग पहले एक टास्क परफॉर्म करते हैं, एक एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको टास्क देता हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस जो है हो जाए और हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा इंशाल्लाह जो कि हमारे पास रह जाए। हम तमाम टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और अब इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और उसके बाद क्योंकि हमें बहुत सी और भी अपने यूट्यूब की जर्नी को बहुत आगे बढ़ाना है, मैं डिफरेंट C++ की तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा और उसके अलावा फ्रीलांसिंग की जो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको इस प्रोग्रामिंग की जर्नी में मज़ीद आगे ले जा सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें जो कुछ भी डिस्कस करना है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।